नमस्कार दोस्तों। तो ये मनु भंडारी के लिखे उपन्यास में आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं कराना बीए, मुझे मिनी का प्यार करना है। हाथ आई इतने अच्छे पात्र को मैं छोड़ नहीं सकती दादा, बहुत दृढ़ता के साथ गिरी ने कहा। लो छोड़ नहीं सकती, कैसी बात करती हो गिरी? और मिनी से तो पूछ लो कम से कम। क्या पूछना है मिनी से? अब लड़की खुद बोलेगी। हाँ और क्या, यही तो कह रहा हूँ, अपनी शादी के बारे में खुद बोलेगी। गिरी का गुस्सा है कि बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी स्वर को भरसक संयत बनाकर ही उसने पूछा, हाँ अपनी शादी के बारे में तो बोल सकती है। गिरी एकाएक उबल पड़ी। कुछ शर्म है अभी इस घर में रहेगी या नहीं? अब लड़की खुद अपनी शादी के बारे में बोलेगी। हाय रे कपाल, और सचमुच ही गिरी ने माथा ठोक लिया। मनी बाबू बहुत चक। गिरी का क्रोध ही उनकी समझ में नहीं आ रहा। पूछा, अच्छा गिरी, लड़की शादी करती है, इसमें शर्म की बात नहीं? गिरी प्रश्न का कुछ तुक नहीं समझी, विस्मय से बोली, शादी तो करनी ही होती है, इसमें शर्म की क्या बात? शर्म की बात तो यह है कि अभी तक शादी नहीं हुई है, और फिर लड़की क्या करती है? शादी माँ बाप करते हैं। शादी माँ बाप करते हैं, फेरे माँ बाप खाते हैं। माँ बाप क्यों खाएंगे फेरे? गिरी का धैर्य अब जवाब देने लगा। तो फिर बात भी माँ बाप क्यों करेंगे? जिसे शादी करनी है उसे बात करने का हक तो दो, उसकी इच्छा अनिच्छा तो जान लो। गिरी आग बबूला हुए एकदम फट पड़ी। अपनी किताबों की बातें अपने ही पास रखो दादा। रात दिन किताबें पढ़ पढ़ कर तुम इस दुनिया के मतलब के नहीं रह गए अब। गिरी और मणि बाबू अपनी बात में इतने उलझ गए थे कि मिनी कब बगीचे से लौटकर आंगन में आ खड़ी हुई, दोनों को पता ही नहीं चला। माँ की बात सुनकर उसने आगे बात बढ़ाकर कहा, माँ मैं बुआ को बताया और तुम्हारे पसंद की ये निताई निभाई से तो शादी करने से रही। क्यों बेकार बहस कर रही हो? तू चुप रह बेशरम। प्यार नहीं करना है तुझे? करूँगी, पर मामा जिससे कहेंगे उससे करूँगी, हंसते हुए मिनी ने कहा। मिनी की हंसी से ही गिरी को जैसे आग लग गई। एकदम भभक कर बोली, न मामा कभी कहेंगे न जिंदगी भर तेरा प्यार होगा, बस बैठकर किताबें पढ़ना, किताबों से जिंदगी चल जाएगी। फिर एकाएक रुआंसी होकर बोली, दादा तुम मुझे काशी भेज दो, फिर जो तुम दोनों के मन में आया करना। तुम लोगों के साथ अब और नहीं रहा जाएगा मुझसे। मनी बाबू ने मिनी की तरफ आंख मारी। एक मामा भांजे का ये समझौता है। गिरी की नाराजगी का कारण अगर मिनी होती है तो मामा उसे तुरंत वहाँ से हट जाने का संकेत कर देते हैं। माँ की सारी नाराजगी वे खुद उठाते हैं, मिनी पर आज तक नहीं आने देते। मिनी दुष्टता से मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। भर्राए गले से ही गिरी बोली, तो भगवान को नहीं मानते तो वे भगवान ठहरे, कुछ कहने नहीं आएंगे, पर समाज को नहीं मानोगे तो डंडा मारकर वो तुमसे अपने को मनवाएगा। जिस ढंग से तुम इस लड़की को चला रहे हो, देख लेना अगर इसकी मिट्टी पलीद न हो तो। आंचल से आंखें पोंछते हुए गिरी भीतर चली गई। बड़ी असहाय सी नजरों से कुछ देर मणि बाबू उसकी ओर देखते रहे जिधर से गिरी गई थी, फिर धीरे से मुस्कुराए। पागल है, एकदम पागल। आज रो रही है, एक दिन इसी मिनी पर गर्व करेगी। और फिर अपनी किताब में डूब गए। कल की बात से नाराज होकर गिरी ने जो बोलना बंद किया तो दूसरे दिन तक वह किसी से नहीं बोली। घर में एक बोझिल सा सन्नाटा छाया रहा। मनी बाबू तो उस सबसे निर्लिप्त अपनी किताबों में डूबे रहे, पर मिनी एक खीस भरी बेचैनी से परेशान हो गई। उस तनावपूर्ण स्थिति में सारे दिन कुछ न कुछ बोलती रहने वाली, टोकती रहने वाली माँ एकाएक चुप हो जाए तो सब कुछ कितना घुटन भरा हो जाता है। माँ की डांट फटकार मिनी को कभी बुरी नहीं लगती, पर उसका मौन उसके लिए असह्य हो जाता है। डांट फटकार के पीछे उसे हमेशा माँ के प्यार का आभास मिलता रहता है। लगता है माँ है, उसके बहुत निकट है, उसकी अपनी है, पर वो मौन माँ के और उसके बीच जाने कैसे खाई खोद देता है कि वो चाहकर भी माँ के पास नहीं आ पाती और दूर दूर कटी फटी छटपटाती रहती है। कैसी विचित्र स्थिति है। मिनी जानती है
माँ के मन में सबसे अधिक आदर, श्रद्धा या प्यार किसी के लिए है तो मामा के लिए है। पर रात दिन उन्हें जाने कितना कुछ सुनाती रहती है, कहीं अनकहनी कहती रहती है। कोई बाहर का सुने तो जाने क्या सोचे। कैसी है यह बहन जो दिन भर के लिए आश्रय देने वाले अपने भाई के प्रति ऐसी दुर्भावना रखती है। और ठीक आश्रय भी तो नहीं कहा जा सकता, आश्रय तो कैसी करुणा, दयनीयता और बेचारगी छिपी रहती है। पर माँ के पास तो ये सब फटक भी ना पाए। कितने अधिकार के साथ वो शासन करती हैं, घर पर भी और मिनी और मामा पर भी। पता नहीं बाबा के राज में भी उन्हें इतना अधिकार मिल पाता था या नहीं। लेकिन क्या माँ इस बात को नहीं जानती? जानती है, खूब जानती है। पर वे भी क्या करे, उनका सारा आदर और प्यार झाड़ फटकार और कटु वचनों की धारा के बीच जो बहना जानता है। कौन जाने इसके पीछे उनके मन में कोई गहरा अंधविश्वास ही बैठा हो कि इस प्रकार के निरंतर झाड़ फटकार से वे अपने देवता जैसे दादा और लक्ष्मी रूपा बेटी की नजर न लगने देंगी, उनका किसी प्रकार का कोई अहित न होने देंगी। आज शाम को माँ की बड़ी पूजा है, पर सवेरे से सारे काम उन्होंने खुद किए हैं। एक काम भी उसे करने को नहीं कहा। यूँ साधारणता जब वे कभी उससे कुछ करने को कहती हैं तो वह नहीं करती। हमेशा ये कहती है, मैं तो बिगड़ी हुई लड़की हूँ माँ, अपने ठाकुर जी का काम करवाओगी तो उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। या ऐसा ही कुछ और। पर आज माँ जब कुछ करने को नहीं कह रही तो वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। पर नहीं, आज माँ नहीं बोलेगी। उन्हें खुश करने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। तभी एक ख्याल आया, माँ के ठाकुर जी का पालना सजाने के लिए वो खूब सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर ले आएगी। उसके हाथ से गुथी हुई माला माँ को विशेष रूप से प्रिय है। शीशे के सामने खड़ी होकर उसने सारे ठीक की, बालों का जोड़ा बनाया और बगीचे की ओर चल पड़ी। जाते समय माँ को बताया भी नहीं, बस मालाएं लाकर माँ को चकित कर देगी। चकित और प्रसन्न जल्दी जल्दी उसने ढेर सारे फूल तोड़े और एक पत्थर की बेंच पर बैठकर बड़े मनयोग से माला गूंथने लगी। इतना डूब कर वो माला गूंथ रही थी, कब नरेंद्र खड़ा हुआ उसे पता ही नहीं लगा। अपना नाम सुनकर वह चौंकी। हंसता हुआ नरेंद्र सामने आ खड़ा हुआ तो पुलक भरे स्वर में बोली, अरे आप इधर कैसे? सामने बिखरे हुए फूलों को एक ओर सरकाते हुए उसने नरेंद्र को बैठने के लिए जगह बना दी। बैठिए ना। कुछ फूल उसकी गोदी में भी पड़े थे, इसलिए वो खड़ी नहीं हो सकी। बैठे बैठे ही उसने आग्रह किया, अच्छा बताओ तो मिनी, इतना मन लगा कर किसके लिए माला गूंथ रही हो? और कहने के साथ ही अपनी नजरें उसने मिनी के चेहरे पे गड़ा दी। उन नजरों की चुभन से मिनी ने एक क्षण के लिए अपने भीतर तक कुछ थरथराता हुआ महसूस किया, पर तुरंत ही अपने को साध कर वह सहज हो गई। हंसकर बहुत लापरवाही से बोली, भगवान के लिए? भगवान के लिए? नरेंद्र हंस पड़ा। तुम तो अपने नास्तिक मामा की चेली हो, तुम मानती हो भगवान को? पता नहीं मानती हूँ या नहीं, कभी सोचा नहीं इस पर माँ को मानती हूँ, उन्हीं के लिए बना रही हूँ माला। और वो भी माला गूंथने लगी। नजरें उंगलियों पर टिका टिकाए भी उसने जान लिया कि नरेंद्र उसी को देख रहा है, उसी मुग्ध दृष्टि से जिसे याद कर कर कि कल से लेकर आज तक वह भीतर ही भीतर कई बार सिहर उठी है। कल से वह उसे बराबर भुलाने की कोशिश करती रही है और मन है कि बार बार उसे याद करके पुलकित होता जा रहा है। दोनों के बीच घिरा है उस मौन ने जैसे स्थिति को और असहज बना दिया। उसने बात शुरू करने के लिए ही कहा, नरेंद्र, किसी के हाथों अपना पूरा विश्वास सौंपकर, अपनी पूरी आस्था सौंपकर आदमी अपने भीतर बहुत बड़ी शक्ति नहीं जुटा लेता। नरेंद्र कुछ बोला नहीं, बस मिनी को देखता रहा, कुछ इस भाव से मानो बात का संदर्भ, बात का आशय समझने की कोशिश कर रहा हो। मिनी ने ही बात आगे बढ़ाई, माँ को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है। 19 साल की उम्र में विधवा होकर जैसा सहज जीवन उन्होंने जिया है, वो क्या यूं ही? भगवान में मेरी आस्था हो या नहीं, पर माँ की इस अनंत अटूट आस्था में जरूर गहरी आस्था है।
मिनी के स्वर में माँ के प्रति गहरी श्रद्धा छलक आई। नरेंद्र बस एकटक मिनी को ही देखे जा रहा है। नरेंद्र हर साल छुट्टियों में करीब करीब रोज ही मणि बाबू के घर आता रहा है। पढ़ने लिखने में कुछ अतिरिक्त रुचि रखने वाली मिनी को देखता समझता रहा है, उसके लिए हमेशा किताबें भेजता रहा। पर इस बार जब से आया है, मिनी उसे बहुत बदली हुई लग रही है। बहुत बड़ी और समझदार, बहुत सुंदर भी। उसकी प्रखर बुद्धि का परिचय भी इस बात से सबसे अधिक मिला है। जब से आया है, एक अनसमझा सा आकर्षण वो मिनी के प्रति महसूस कर रहा है। मन में एक बार न जाने की इतनी भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। उन सब पर अंकुश लगाते हुए उसने पूछा, अच्छा मिनी, तुमने भी क्या अपना सारा विश्वास किसी को सौंप रखा है? एक क्षण रुककर बिना किसी दुविधा संकोच के मिनी ने कहा, मामा को कही हर बात में, उसके किए हर काम में कभी एक क्षण के लिए भी तो मेरे मन में दुविधा या संदेह नहीं जागा। बस लगता है जैसे उनका कहा, उनका किया ही अंतिम है। इसके इधर उधर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक क्षण को मिनी अपने मामा की गरिमा में ही खो गई। फिर हंसकर बोली, जो लोग मामा को ठीक से नहीं जानते वे इस बात को नहीं समझ सकते, और मामा को ठीक से कोई जानता ही नहीं। नरेंद्र का बहुत मन हुआ कि कहे, और कोई जानता हो चाहे न जानता हो, पर वो मामा को जानता है। केवल जानता ही नहीं, उन पर श्रद्धा भी करता है। और केवल मामा को ही क्यों, मामा की बनाई सामने बैठे इस मिनी को भी जानता है। और केवल जानता ही नहीं, आगे की बात खुद उसके मन में बहुत स्पष्ट होकर न उभर सकी। अब चलूंगी नरेंद्र, उठते हुए मिनी बोली। गुथी हुई मालाओं को बड़े जतन से उसने अपने आंचल में समेटा। नरेंद्र का मन हुआ कि उन मालाओं में से एक माला लेकर अपने हाथ से मिनी के जूड़े में बांध दे। मन की इस आकांक्षा पर उंगलियां मसल कर ही वो काबू पाता रहा। कल तो आप चले ही जाएंगे ना? देखिए, आज जब मुलाकात हो ही गई तो याद दिला दूँ, जाते ही मामा की दवाइयाँ और मेरी किताबें जरूर भेज दीजिएगा। और कुछ? नरेंद्र ने बड़े मनुहार पर स्वर में पूछा। और क्या भेजिएगा? हंसते हुए मिनी ने कहा, हाँ, जब भी कोई अच्छी किताब देखे या पढ़े तो जरूर भेज दीजिएगा। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया, घर चलिए ना, मामा से मिल लीजिए। कल तो फिर चले ही जाएंगे। नहीं, अब आज नहीं तो मैं चलूं? और हाथ जोड़कर मिनी मुड़ गई। नरेंद्र एकटक जाती हुई मिनी को देखता रहा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।